मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। आप सभी को मैं जिसमें श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ, तुलसीदास जी द्वारा लिखित। मैं बालकांड पर हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही हूँ, मैं राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अज्ञानी और तुच्छ समझकर क्षमा करें। और आप सभी से, मेरे श्रोताओं से भी यही निवेदन है कि जो भी मुझसे त्रुटियां होती हो, कृपा करके मेरे कमेंट में आप सभी साझा करें, जिससे मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूं। रहिता दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। रहिता दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्र बेस देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। हे रामा परम कौतुकी तेउ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। अरे करहि कोटि नारद ही सुनाई, निकी दिन हरि सुंदर ताई। रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि विशेषी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। मरकट बदन भयंकर देहि। फिर नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी, और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बात उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब कर, सरोज जय मा।
सब कर सरोज जयमान। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। अरे धरी नीप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मैलऊ जयमाला। दुलहिनी लैगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरि गई छोटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेसी बिलो की क्रोध अति भाड़ा, तीन ही सराप दीन अति गाढ़ा। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। और फिर जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिव जी के उन गढ़ों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हूँ निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हूँ निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हसे हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हसे हूँ मुनि को। हे रामा बहुरी हसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दिख रूप नीज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। अरे देहु श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। हो बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा।
पर संपदा सकहो नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु, मथत सिंधु रुद्र ही बैरायहु। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रही और चेत न रहने के कारण मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया था। असुर सुरा विष संकर ही, आपुरमा मणि चारु, असुर सुरा विष संकर ही, आपुरमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु, हे रामा सदा कपट व्यवहारु। कहते हैं, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मतलब सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु, अरे डहकी डहकी परी चेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा, हो भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, बंचे हो मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, कपि आकृति तुम किन्ही हमारी, करी हहि किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छिड़खानी की, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सर बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है।
इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो। श्राप शीस धरि हरसिहिय प्रभु बहु बिनती कीन्ही। श्राप शीस धरि हरसिहिय प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता करसी कृपा निधि लीन्ही। हे रामा कृपा निधि लीन्ही। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। अरे मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। हो जप हो जाए शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असि परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई अब न तुम्हि माया नियराई। असुर धरि महि बिचरहु जाई। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर धान। बहुविधि मुनि ही प्रबोधु प्रभु तब भय अंतर धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। हे रामा करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर और तसल्ली ठाठस देकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए गही पद आरत बचन सुनाए। अरे हर गण हम न विप्र मुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हो निशिचर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो।
समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। चले जुगल मुनि पद सिर नाई। तब शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। कहते हैं, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। अब मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। आप सभी को नमस्कार। जो भी त्रुटियाँ हो कृपा करके मुझे साझा करें कमेंट में। धन्यवाद।